कंपाउंड है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो नहीं होते, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पे रियल चार्ज इस तरह से होती है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं कि हम कंप्लीट चार्ज लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपकी, ये अपैरेंट चार्ज है, ये रियल चार्ज नहीं है, अपैरेंट चार्ज, ठीक है। तो किसी भी एटम के ऊपर जो अपैरेंट चार्ज लगती है, अब जो रियल चार्ज होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। रियल चार्ज किसी भी एटम पे जो होगी आयन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, कॉल इट वैलेंसी। जो आपकी फॉर्मल या अपैरेंट चार्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन ये है, द फॉर्मल नॉट रियल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल कंपाउंड आयन किसी में भी हो तो उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो 1A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2A ग्रुप वालों के पास 2 होते हैं, 3A वालों के पास 3 होते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1, +2, +3 रेस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। जब आप 4 ग्रुप पे आते हो तो उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास 4 है। तो आपको पूरी करने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए। उसके बाद ये -2 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं और +4 भी। +2 और प्लस ये जो है आपको 3 में लेड में दिखाई देगा। लेड दोनों शो करता है, इवन दो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, क्योंकि ये 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी कॉमन जो होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर +4 होनी चाहिए। बट ये कॉमन जो शो करता है वो +2 ज्यादा, मोर कॉमन जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है वो +2 होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो नीचे वाले एलिमेंट है पी ब्लॉक के, अगर पीरियोडिक टेबल इधर है नहीं मेरे पास तो मैं आपको बताती कि पी ब्लॉक के जो नीचे वाले एलिमेंट है, नीचे वाले आखिरी वाले लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट, इनके जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर नियर टू द न्यूक्लियस। एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। वो ज्यादातर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो एस इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा, एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं इनर्ट, और इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लीड एंटीमनी फ्रॉम 5A, एंटीमनी +5 और +3 शो कर सकता है, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 होगा। यानी जो नीचे वाले एलिमेंट है ये पिलंगम का +2 मोस्ट में ज्यादा, विस्मित और एंटीमोनी आपके जो है +3 में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और टेलोरियम पोलोनियम वगैरह ये आपकी +2 में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। +2 सिर्फ एक ही एलिमेंट देता है, ऑक्सीजन, OF2। दिस इज द कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन +2 होता है। तो इसी तरह से नीचे वाले एलिमेंट हैं उसमें थोड़ा सा बिगाड़ होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर से 2 कम होता है। ग्रुप नंबर से, जैसे लीड का ग्रुप नंबर 4 है तो उसका मैक्सिमम +4 होना चाहिए था, +4 भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मोर कॉमन जो है वो क्या होता है, +2 होता है। यानी मोर इजीली, मोर कॉमनली जो वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा वो +2 होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से एंटीमोनी वगैरह 5वें ग्रुप वाले आपको -3 ये वो दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो 7A ग्रुप वाले हैलोजेंस जो है उनका मोस्ट कॉमन -1, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है। अगर हम हर ग्रुप को अलग डिस्कस करें तो चलें, मैं इधर देखिए ये जो 2-3 ग्रुप, यहां तक कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई भी आपको क्या कहते हैं वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वॉइस सही है, यहाँ से वॉइस इज ऑल क्लियर फ्रॉम हेयर। किसी और को इश्यू है वॉइस का? ओके है आवाज बेटा, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्लियर है, ठीक है। तो आप अपनी जो वॉइस सेटिंग है वो इसको चेक कर ले, ठीक है। तो अब तो 3 ग्रुप,
तीसरे ग्रुप तक कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, +1 +2 +3 शो करेंगे। जब चौथा ग्रुप आता है तो हाफ फिल्ड होता है, तो अब दोनों चॉइसेस होते हैं कि वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो -4 भी हो जाता है, और नीचे वाले एलिमेंट आपको +2। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगी, जो ग्रुप नंबर से 2 कम आ रही है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपका 5 पे आए तो नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3। इसके अलावा ये पॉजिटिव भी शो करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल करते जाते हैं। भाई आपको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये कहीं पे भी किस भी कंपाउंड में दिख जाए आपको, किधर भी उसके साथ भी लगे हों, ये हमेशा +1 ही होंगे। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम दिखाई दे जाए, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज +2 होंगे। आपको कहीं पे भी दूर दूर तक बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम दिखाई दे, ये हमेशा क्या शो करेंगे, +3। इनमें कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जहां ऑप्शन है वहां की बात करते हैं। देखिए आपके पास 4 ग्रुप का कार्बन है, 4 ग्रुप का जो एनामोली है वो कार्बन में, सिलिकॉन, लीड। लीड का मैंने आपको बताया कि लीड +2 +4 दोनों शो करता है। ठीक है, ये ड्यू टू, जो रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जो ग्रुप से आगे वाले, चौथे ग्रुप और उसके आगे वाले जो नीचे वाले एलिमेंट है, वो अपने ग्रुप से 2 वैलेंसी कम शो करेंगे, 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम शो करेंगे। ये इसका ग्रुप नंबर है। कार्बन -4 +4 दोनों शो करता है। -4 जब ये बॉन्ड बनाएगा किससे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, और +4 तब देन बॉन्ड इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कार्बन खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अगर कार्बन खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो कार्बन +4 होगा। अगर खुद से कम वाला होगा तो फिर -4। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अगर आप 5 ग्रुप में आते हो, आप नाइट्रोजन फैमिली में आते हो, फास्फोरस है, नीचे जो है एंटीमोनी और बिस्मुथ, ये एनामोली शो करते हैं। तो ये 5 ग्रुप के हैं, तो इनकी जो मोस्ट कॉमन होगी वो +5 होगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंफर्टेबल है किसमें, +3 में, ड्यू टू सेम रीजन इन पेयर इफेक्ट, इसकी वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन आपको -3 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, ये -3, और उसके बाद +5, +1, +2, उसके बाद जो है +3, उसके बाद +4, +5। नाइट्रोजन की बहुत सी हैं, एक एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए अमोनिया, नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1, NCl3, तो क्लोरीन -1, नाइट्रोजन +3, N2O, ठीक है, उसके बाद NO, उसके बाद NO2, उसके बाद जो है N2O4, उसके बाद P4, O10 या N2O5। सब में अगर आप देखेंगे, इन सब में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। ऑक्सीजन से ही हम दूसरे क्या करेंगे मालूम करेंगे। ऑक्सीजन -2, -2, -2, -2, -2, ठीक है। अब एक ही ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन पे +1 होगा, +2 होगा, उसके बाद क्या चीज है, +4 होगा, +4 होगा, +5 होगा और +5 होगा। +5 कैसे होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? +5, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 5, 5 टू द 10 -10, -10 ये होगा +10, +10 कितने नाइट्रोजन में डिवाइड होगा, 2 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से जो ऑक्सीजन फैमिली है, 6 ग्रुप, 6 ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, ये -2, -1, -1/2, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्सीजन
2 शो करता है ओनली ओनली विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ इस कंपाउंड में OH2 में ऑक्सीजन +2 है, ये -1 है। अदरवाइज ऑक्सीजन -2 या -1 ये होता है। इसमें नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है माइनस होता है, -2 होता है, स्पर में -1 होता है, सुपर में -½ होता है। तो ये मैं आपको रिएक्शंस आगे चल के उसमें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके जो दूसरे नंबर है सल्फर है, सल्फर -2 +4 +6। उसके बाद नीचे वाले जो है सेलेनियम है, टेलोरियम है, इसका ग्रुप जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो हाईएस्ट +6 है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये इसमें कंफर्टेबल होंगे +4 में होंगे। फॉर द सेम रीजन हेलोजेंस की बात करते हो, हेलोजेंस, तो इसमें फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 हो, ऑलवेज -1। फ्लोरीन का कोई और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। अगर आप बात करते हैं किसकी, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन की, तो ये मोर कॉमनली -1 होते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बाकी जो है आपके इनके जो और हैं +1 +3 +5 एंड +7 होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, भाई आपके पास है HOCl, इसके पास है HClO2, इसके पास है HClO3, आपके पास है HClO4, क्लोरिक एसिड, क्लोरियस एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड, क्लोरियस एसिड एंड हाइपोक्लोरियस एसिड। इसमें ऑक्सीजन सब में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, बाकी ये +2 होगा, +1 -2 ये +3 होगा, +1 -2 ये +5 होगा, +1 -2 ये +7 होगा। बस मुझे एक बता दें, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड? इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनर्ट इफेक्ट कोई नहीं होता, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ दिस 7? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है। देखिए -2 इसका होगा, -2 14, 14 को 2 से डिवाइड करें, +14 इसका होगा, तो +7 8 पे। बाकी वी नो दैट कि नोबेल गैसेस जो है, नोबेल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। नोबेल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। देखिए बड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे आप, पीरियोडिक टेबल में इस ब्लॉक को छोड़ दें, पी ब्लॉक उसको डी और एफ ब्लॉक को भी छोड़ दें, जैसे ही पी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो पी ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद जो है, ठीक है, जो मेटल्स आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, जो नीचे वाले एलिमेंट, तो कौन से नीचे वाले एलिमेंट? 6 ग्रुप में ये हो गए, 5 ग्रुप में आपके ये 5 ग्रुप में पीछे आते हैं, 5 ग्रुप में ये 2 हो गए, ठीक है। 4 ग्रुप में आपके जो है 10 और लीड हो गए, किधर गया? 10 और लीड हो गए, ठीक है। ठीक है, जो s इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस ऑर्बिटल वाले पेयर को रिएक्शन में ना हिस्सा लेने की वजह से इनर्ट पेयर कहते हैं, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? जल्दी बताएं, अब क्लियर है? क्लियर नाउ? हर चीज याद करनी है नहीं करनी है मुझसे क्यों पूछते हो? अपने दिमाग से लगाए ना। ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं करते बेटा किसी किसी का, देखें सिर्फ आप 2 याद करें, आप बस ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है आप लोगों ने? 2 यूनिवर्सल हाइड्रोजन +1 होता है, मेजॉरिटी ऑक्सीजन -2 होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस। 2 चीजें याद रखें। अब आपको जाहिर है इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको 1A 2A और 3 एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। अगर आपको इनके नाम याद है, ग्रुप नंबर याद है, तो आप इनके रेफरेंस से, इनकी मदद से कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको रेंडमली कराता हूं, ठीक है। हमें पता नहीं
मेरे पास है परमैंगनेट आयन, उसमें हमें क्या करना है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। हम लिखेंगे इधर कि मैंगनीज इसका मालूम करना है। उसके बाद इस पे ग्रुप ऑफ एटम्स पे जो टोटल चार्ज है वो कितनी है, -1 है। ठीक, -1 है। अब आप क्या करोगे, हमें मैंगनीज का फाइंड करना है, तो मैंगनीज -2 × 4 इक्वल्स टू किस चीज के, -1 के। हमें जनरली पता है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैंगनीज -8 इक्वल्स टू -1, तो मैंगनीज इक्वल्स टू -8 को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +8 -1, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7। ठीक है, देखिए हमें पता नहीं था मैंगनीज का, ना ग्रुप नंबर पता है, कुछ भी नहीं, हमें चार्ज ऑफ द आयन पता था, हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता था। ठीक है, फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास इस तरह से आपके पास है पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, हमें पता है कि पोटेशियम पहले ग्रुप का है, हमें पता है कि ऑक्सीजन -2 होता है, से नॉन इंफॉर्मेशन से हम क्रोमियम का मालूम कर सकते हैं, हम क्रोमियम का मालूम कर सकते हैं। देखिए +1 × 2 +2, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद क्या है, -2 × 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये आयन नहीं था, ये कंपाउंड था। ठीक है, क्या होगा भाई, +2 क्रोमियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, उस साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -2 × 8 क्या था, -8, उस साइड पे ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, तो क्रोमियम आपका हो जाएगा +6। ठीक है बेटा, देखिए फॉर द सेम रीजन आपके पास क्या चीज है, आपके पास है कॉपर क्लोराइड। हमें कॉपर का पता नहीं, हमें क्लोरीन का पता है कि क्लोरीन 7 एक ग्रुप का है और ये मेटल है, तो मेटल के साथ क्लोरीन एक क्या करेगा, -1 शो करेगा, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली याद करने की बात नहीं है, हाँ कुछ कुछ के आपको याद जरूर होने चाहिए, पर ज्यादातर ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसको मैं इधर ही ओवर करता हूं। हम आते हैं अब रिएक्शंस की तरफ। हमने 1A ग्रुप, 2A ग्रुप और 3A ग्रुप के एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखते हैं 3 चीजों से, विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। हाँ इधर थोड़ा पीरियडिक पे बुला गई तो थोड़ा आपको दिखा, ये देखिए जो इनर इफेक्ट वाली बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे प्लम्बम आ गया, यहाँ पे देखिए ये इधर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज के आने की वजह से लेंथेनाइड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गई। ठीक है, इधर प्लम्बम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो आप एस इलेक्ट्रॉन है वो नियर टू द न्यूक्लियस होते हैं, तो वो टाइटली बाउंड होंगे, तो वो इजीली रिमूव नहीं होंगे, इस वजह से नेट शो होता है। अब वो सिर्फ ये नीचे वाले एलिमेंट जो है यहाँ पे शो होगा, इन एलिमेंट पे शो होता है, इस पे हो गया, तो बाकियों पे नहीं होता। तो ये जो एलिमेंट है ये अपने ग्रुप नंबर चौथी ग्रुप का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 कॉमन होना चाहिए, पर इनका 2 होता है, इसका 3 होता है, 5 की जगह पे इसका 4 होता है, किसकी जगह पे ये। ठीक है, होपफुली कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। रिएक्शंस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने रिएक्शंस जो करने हैं 1A ग्रुप के, 2A ग्रुप के, 3A ग्रुप के, 3 चीजों से, वाटर, ऑक्सीजन, हैलोजन। ठीक है, तो पहली पहली बात रिएक्टिविटी, अब देखिए 1A, 2A और 3A ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं, 2A उसके बाद 3A, ये सारे क्या है, विथ एक्सेप्शन टू बोरान, बोरान को छोड़ के, अगर बोरान को हम साइड पे रखें, इसको काट दें, तो बाकी सारे क्या है, मेटल्स, बाकी सारे क्या है, मेटल्स। मेटल्स की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मली इनकी लो आईपी होती है, इनकी
लो आईपी होती है, ठीक है। लो आईपी होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनका हाई मेटेलिक कैरेक्टर होता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है, कि 1A 2A 3 वाले मेटल्स हैं, और इनकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें नटशेल, इनकी जो रिएक्टिविटी है that is inversely proportional to ionization potential, that is directly proportional to metallic character, that is directly proportional to electropositivity. अब आपको पता है क्या पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इन तीनों ग्रुप में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कमेंट करें जरा, इनकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, हसनैन इंक्रीज होनी चाहिए, जवाब नूर इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है आईपी डिक्रीज हो रहा है, आईपी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर अगेन लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो लेफ्ट टू राइट इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है, यानी रिएक्टिविटी जो है इनकी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। यानी अगर आप किसी भी 1A ग्रुप के एलिमेंट को एक ही पीरियड में 2A ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। यानी अगर हम एक पीरियड की बात कर लें, हमारे पास है लिथियम, हमारे पास है बेरिलियम, हमारे पास है बोरान, इन सब में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान। अगर हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास है कौन, एल्यूमिनियम, इनका रिएक्टिविटी आर्डर इस तरह से होगा। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। पहले रिएक्शन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इनका किस तरह से होगा, ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। अल्कली मेटल जो है वो 3 किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, सॉरी अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स, 1A ग्रुप के एलिमेंट और 2A ग्रुप के एलिमेंट 3 किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। व्हाट इज नॉर्मल ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो, उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अच्छा रिजल्ट में मैंने देखा कि पोटेशियम भी जो है, पोटेशियम भी पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये पेरोक्साइड बनाते हैं। अच्छा, जो भी पेरोक्साइड बनाते हैं वो नॉर्मल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब पेरोक्साइड बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको इसको सेव कर लूं, पहले थोड़ा सा ये बताता चलूं आपको, सिंपल सी ट्रिक बता दूं। एनी ऑक्साइड हैविंग सिंगल ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम, इट विल बी नॉर्मल ऑक्सीजन। अगर आपके पास एक अननोन कंपाउंड है, ठीक है, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं फाइंड करना चाहते, डायरेक्टली बताना चाहते, ठीक है, आप बता सकते हो। अगर किसी भी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन दिखाई दे आपको, एक ऑक्सीजन दिखाई दे, एक ऑक्सीजन दिखाई दे, एक ऑक्सीजन दिखाई दे, एक ऑक्सीजन दिखाई दे, ठीक है, किसी भी कंपाउंड, ठीक है, NO, तो किसी भी कंपाउंड में आपको एक ऑक्सीजन दिखाई दे, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, ये सारे -2 होंगे, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड नहीं होंगे, ये नॉर्मल ऑक्साइड होंगे। पेरोक्साइड की और सुपर ऑक्साइड की पहली निशानी है उस कंपाउंड में ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होंगे, नहीं हो, ठीक है। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड होने की फर्स्ट सिंबल ये है कि उस कंपाउंड में कम से कम जो है, कम से कम जो है वो कितने ऑक्साइड होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन होंगे, वो आपको पता चलेगा। देखिए आपके पास बेरियम पेरोक्साइड है, ये मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, आपके पास सोडियम पेरोक्साइड है,
दो ऑक्सीजन होंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन होंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन होंगे। तो क्यों होगा ऐसा, उसमें आपको अभी कल कराऊंगा क्योंकि अभी सर आ चुके हैं, तो सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो ये हम कल कर लेंगे। कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बेटा।